and defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is environmental emergency in Peru, and it would be important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our topic. See, before starting the topic, I would like to tell you guys about our PPDT प्रैक्टिस सेशन जो कि गूगल मीट के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा. बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम एक पीपीडीटी सेशन डेली कंडक्ट कीजिए, बट ये जो है पेड है, लेकिन जिनको भी एनरोल कराना है वो हमें टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं. Okay, so let's get started with our topic, which was environmental emergency in Peru. देखो ये क्यों न्यूज़ में था. जो पेरुवियन गवर्नमेंट है उन्होंने 90 दिन का इन्वायरमेंटल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया इन अ डैमेज कोस्टल टेरिटरीज. कब? जब एक ऑयल स्पिल हुआ जिसकी वजह से 6,000 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल जो है सी के अंदर पोर हो गया. ये जो स्पिल है वो किसकी वजह से कॉज हुआ? वो फ्रीक वेव्स की वजह से कॉज हुआ, जो कि रिजल्ट हुई थी इरप्शन ऑफ वॉल्केनो इन टोंगो. जो ऑयल स्पिल है वो कैसे आया? वो एक टैंकर से आया जो कि बिलोंग करता था स्पेनिश एनर्जी फ्रॉम फर्म रेप्सोल. ये इंसिडेंट अकर हुआ एट ला पंपिला रिफाइनरी, जो कि 30 किलोमीटर्स नॉर्थ है पेरुवियन कैपिटल ऑफ लीमा इन वेंटलिला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पोर्ट सिटी ऑफ किलाओ. ये जो है पेरू का जो मतलब आप लोकेशन देख सकते हो मैप में. ओके, की पॉइंट्स की बात करते हैं. सबसे पहले फ्रीक वेव्स की बात करते हैं. फ्रीक वेव या फिर रॉग वेव जो कि यूजुअली डिफाइन की जाती है एज अ वेव जो कि 2 टाइम्स जो है जिसकी सिग्निफिकेंट वेव हाइट होती है एरिया से. ये जो सिग्निफिकेंट वेव हाइट है वो एवरेज होती है हाईएस्ट 1/3 ऑफ द वेव जो कि एक पीरियड के टाइम पे अकर होती है. रॉग वेव जो है वो डिसेबल करती है और सिंक करती है लार्जेस्ट शिप्स एंड ऑयल रिग्स को. ये जो जो सो कॉल्ड फ्रीक वेव्स है ना, ये कन्फाइन नहीं होती सिर्फ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी में. वन ऑफ द प्लेसेस रॉक वेव्स जो अपेयर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर फ्रीक्वेंटली इज साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका. अब ऑयल स्पिल की बात कर लेते हैं. देखो ऑयल स्पिल किसको कहा जाता है? अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ क्रूड ऑयल, गैसोलीन फ्यूल्स या फिर कोई और ऑयल बायो प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट के अंदर. ऑयल स्पिल जो है लैंड को, एयर को, वाटर को जो है पोल्यूट कर सकता है थ्रू इट इज़ मोस्टली यूज फॉर ओशनिक ऑयल स्पिल्स. मेजर कॉजेज़ की बात कर लेते हैं. देखो ऑयल स्पिल जो है वो मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बन गया है, चीफली जिसकी वजह से या फिर हम कहें रिजल्ट होता है वो इंटेंसिफाइड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल्स इन वेसल. ऑयल स्पिल जो रिवर्स में होता है, बेस में होता है, ओशन में होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉज हो जाता है किसकी वजह से? एक्सीडेंट की वजह से, जिसमें हमारे टैंकर्स, बार्जेस, पाइपलाइंस, रिफाइनरीज, ड्रिलिंग रिग्स और स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है उनकी वजह से कॉज होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स. देखो इसकी वजह से इंडिजीनियस पीपल को जो है थ्रेट होता है. ऑयल पोल्यूशन की वजह से हेल्थ हैजार्ड्स बढ़ सकते हैं फॉर इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो कि सी फूड पे डिपेंड करते हैं. उसके अलावा ये हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए. ऑयल जो ओशन सरफेस पे वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्वाटिक लाइफ के लिए, क्योंकि ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट को जो है पेनिट्रेट होने से रोकता है और जिसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है. हाइपोथर्मिया क्या है? देखो क्रूड ऑयल जो है वो इंसुलेटिंग और वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेदर और फर ऑफ बर्ड्स को जो है क्या कर देता है? र्यून कर देता है. ये जो ऑयल कोटेड बर्ड्स और मरीन मैमल्स है ये इनकी डेथ हो जाती है फ्रॉम हाइपोथर्मिया, जिसकी वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और वो नॉर्मल लेवल से भी कम हो जाता है. टॉक्सिक इफेक्ट की बात करें तो जो इंजेस्टेड ऑयल है वो टॉक्सिक होता है अफेक्टेड एनिमल्स के लिए और वो उनके हैबिटेट और रिप्रोडक्टिव रेट को भी डैमेज कर देता है. थ्रेट टू मैनग्रोव्स, जो सॉल्ट वाटर मार्शेज या फिर मैनग्रोव्स है वो फ्रीक्वेंटली सफ़र करते हैं ऑयल स्पिल से. इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं. टूरिज़्म, देखो ये जो बीचेस और पॉपुलेटेड शोर लाइन है वो जो है इनको भी इफ़ेक्ट करता है. मतलब वहाँ पे वो फाउल हो जाती है एज इन लाइक स्टिंकी कह सकते हैं और इसकी वजह से टूरिज़्म और कमर्स की एक्टिविटीज़ भी सेवरली अफेक्ट होती है. पावर प्लांट्स और दूसरे यूटिलिटीज़ है जो डिपेंड होते हैं ड्रॉइंग और डिस्चार्जिंग सी वाटर, वो सिवियरली इफेक्ट होते हैं ऑयल स्पिल से. फिशिंग, जो मेजर ऑयल स्पिल्स है वो फ्रीक्वेंटली फॉलो की जाती है बाय इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ कमर्शियल फिशिंग.
रेमेडीज़ की बात करें, देखो बायो रेमेडिएशन जिसमें बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स इन द ओशन थ्रू बायो रेमेडिएशन। स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो कॉज कर सकता है बायो रेमेडिएट स्पेसिफिक कंटेमिनेंट जैसे हाइड्रोकार्बन जो कि प्रेजेंट है ऑयल और गैसोलीन में। इन बैक्टीरिया को यूज़ करके जैसे पैरा पर प्लूसीसाइड बेका और या फिर साइक्लोक्लास्थिटिस क्लास्टिकस और ओलिस्पिरा, उसके बाद थैल्सोलिथू जोंगोजिनिया, ये कुछ ऑफ दी है जो कि हेल्प कर सकते हैं सेवरल क्लासेस ऑफ कंटामिनेंट्स को रिमूव करने में। अब कंटेनमेंट बूम्स की बात करते हैं। जो फ्लोटिंग बैरियर्स है वो, जिनको हम बूम्स कहते हैं, उनको यूज़ किया जाता है टू रिस्ट्रिक्ट द स्प्रेड ऑफ ऑयल एंड अलाउ फॉर इट्स रिकवरी, रिमूवल और डिस्पोजल। स्किमर्स ये ऐसे डिवाइस है जो कि फिजिकल जो यूज़ किए जाते हैं फिजिकली सेपरेट करने के लिए स्पिल्ड ऑयल को वाटर सरफेस से। सॉर्बेंट्स, ये वेरियस सॉर्बेंट्स जो है जैसे स्ट्रॉ, वॉल्केनिक ऐश, शेविंग ऑफ पॉलिस्टर डिराइव प्लास्टिक, ये एब्जॉर्व करती हैं ऑयल को फ्रॉम द वाटर दैट इज़ यूज। डिस्पर्सिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। ये एक तरह के केमिकल है जो सर्फिकेंट को कंटेन करते हैं और कंपाउंड को, और ये एक तरह का क्या है, ये ब्रेक लिक्विड सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं सच एज ऑयल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और ये एक्सेलरेट करते हैं नेचुरल डिस्पर्शन को इनटू द सी। रिलेटेड लॉज की बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव के पॉइंट से। देखो प्रेजेंटली कोई भी लॉ जो है ऑयल स्पिल को कवर करता ही नहीं है सच एज इट्स कॉन्सिक्वेंशियल एनवायरमेंट डैमेज इन इंडिया, बट इंडिया के पास एक नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टीजेंसी प्लान है 1996 का टू हैंडल सच सिचुएशन। इस डॉक्यूमेंट को इशू किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन 1996, जिसको लास्ट टाइम अपडेट किया गया था मार्च 2006 में। ये इंडियन कोस्ट गार्ड को जो है एक तरह से ये मैंडेट देता है कि वो कोऑर्डिनेट करे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, मिनिस्ट्री, पोर्ट अथॉरिटीज एंड एनवायरमेंटल एजेंसीज के साथ टू असिस्ट इन ऑयल स्पिल क्लीनिंग ऑपरेशन। 2015 में इंडिया ने रैटिफाई किया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज 2001, जिसको बंकर कन्वेंशन भी कहते हैं, और ये कन्वेंशन इंश्योर करती है एडिक्वेट, प्रॉम्प्ट, इफेक्टिव कंपनसेशन फॉर डैमेज कॉज्ड बाय ऑयल स्पिल। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.